हेलो नमस्कार। जूनियर एडल्ट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करेंगे। जितने भी जूनियर एडल्ट के स्कूल्स होते हैं, अभी जस्ट एक न्यूज़ प्रकाशित हुई है, तो उसमें यही बताया गया है जो मैंने प्रीवियसली बताया हुआ है कि जो जूनियर एडल्ट के स्कूल्स हैं वो एक अलग आइडेंटिटी है, अलग बॉडी है। उनको केवल गवर्नमेंट ने फाइनेंशियली सपोर्ट दे रखा है। तो जो रिजर्वेशन है वो स्कूल वाइज ही लगेगा। अगर इन्होंने जिला वाइज लगा दिया देन क्या हो जाएगा, देन मैनेजमेंट कोर्ट चला जाएगा, भर्ती पूरी नहीं होगी, जो कि इलीगल है, जिसमें कोर्ट से भी मैनेजमेंट जाएगा तो कोर्ट से भी रद्द करवा देगा। बट अगर स्कूल वाइज लगाया है, तब अगर कोई भी अभ्यर्थी चाहता है कि वो जिला वाइज लगे तो वो जाएगा तो उसका खारिज हो जाएगा कोर्ट से, क्योंकि एडेड में यही लगता है, टीजीटी में भी स्कूल वाइज ही रिजर्वेशन लगता है, क्योंकि स्कूल एक अलग आइडेंटिटी होती है, अलग बॉडी होती है, वो उसका अलग अस्तित्व है। तो वो जब अपनी भर्ती निकालता था तो उसी हिसाब से रिजर्वेशन लगता था, उसी हिसाब से रिजर्वेशन स्कूल वाइज ही यूनिट मान के लगेगा। तो जब स्कूल वाइज यूनिट मान के लगेगा तो टीजीटी में दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ 6-7 पद सर्जित होते हैं जिसमें रिजर्वेशन लग जाता है। यहाँ पे 3 पद हैं, 3 पद पे आप 27% लगाएंगे रिजर्वेशन, तो 27% निकालिए 3 का, तो लगभग 0.81 कुछ ऐसे करके बनेगा पॉइंट, तो वो 1 के आसपास बन जाएगा। लेकिन भैया इसमें एससी का तो सीटें नहीं बनेगा, और एसटी तो इसमें बनेगा नहीं, ईडब्ल्यूएस तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं, और यूआर बनेगा, तो मोस्टली सीटें इसमें यूआर की ही हैं। तो जो कि सही है, चाहे जितनी यूआर की सीटें हों कोई दिक्कत नहीं, सही है। इसमें ओबीसी की कम सीटें हैं, यूआर की बहुत हैं, एससी की भी बहुत कम है, एसटी है ही नहीं, ईडब्ल्यूएस है ही नहीं। वही इस न्यूज़ में प्रकाशित हुआ है भी, ये दैनिक जागरण में आप जाके चेक कर सकते हैं। क्रोम पे जाइएगा, उस पर चेक करिएगा। अभी लेटेस्ट में जागरण के पीस न्यूज़पेपर में छपी हुई है, और इसमें हाईलाइट में भी लिखा है, विद्यालय में 3 रिक्त पद पर सभी अनारक्षित रहेंगे। अगर 3 पद रिक्त हैं, सारे युवा कैटेगरी के रहेंगे, और आप ज़्यादातर में 2 या 1 ही पद हैं, बस यही समस्या है, किसी में 1 या 2 पद रिक्त हैं, मोस्टली युवा के ही हैं। मेरे पास जो डेटा है पुराना है, इसमें चेंज भी हो सकता है, चेंज होगा, 101% चेंज होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि मोस्टली पद यूआर के ही रहेंगे, और स्कूल वाइज ही इसमें लगना चाहिए, जो लगाना चाहिए ऑफिसर्स को यूनिट वाइज, क्योंकि स्कूल एक अलग आइडेंटिटी मेरे भाई, एक ऑटोनोमस बॉडी है। जिस प्रकार से कोई यूनिवर्सिटी अलग अलग होती हैं, उनमें अलग अलग रिजर्वेशन लगता है। जैसे आप आईआईटी को ले लीजिए, आईआईटी मद्रास में दूसरे हिसाब से लगेगा, आईआईटी बॉम्बे में दूसरे हिसाब से लगेगा, क्योंकि वो अलग अलग आइडेंटिटी है। हम पे मत जाइए आप, उसमें रिजर्वेशन अलग से लगेगा, आईआईटी दिल्ली में अलग से रिजर्वेशन लगेगा, वो यूनिट वाइज मान के लगेगा। कोई पोस्टिंग होगी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की आईआईटी दिल्ली में, तो वो अलग लगेगा, आईआईटी कानपुर में अलग लगेगा रिजर्वेशन, आईआईटी वाइज एडमिशन लगेगा। तो ये समझना होगा, क्योंकि वो एक ऑटोनमस बॉडी है, उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट दे रखा है। यहाँ पे क्या है, जो एडेड के स्कूल्स होते हैं वो एक अलग बॉडी हैं। बस ये कि गवर्नमेंट ने क्या किया, सारा अपना जो है एक यूनिफाइड सिस्टम करके सारे स्कूल्स में टीचर भेजने का प्रोग्राम बनाया था, जिससे जेएसी जूनियर एडेड सिलेक्शन एग्जामिनेशन कराया। तो यही न्यूज़ में प्रकाशित हुआ, इसीलिए ये लोग पता नहीं ऑफिसर क्या कर रहे हैं। अरे भाई कुछ नहीं होगा, स्कूल वाइज लगा के जारी कर दीजिए, चाहे सारे यूआर की कैटेगरी के हों पोस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कोर्ट जाएगा अभ्यर्थी, कुछ नहीं होने वाला। भर्ती प्रक्रिया करने पर का शासनादेश जारी होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रही प्रक्रिया, पता नहीं क्या कर रहे हैं ऑफिसर। अरे भाई यूनिट मान के लगाओ ना। देखिए इसमें पूरा दिया हुआ है कि चौथी रिक्त पद पर ओबीसी एवं 5वीं रिक्त पद पर एससी श्रेणी का माना जाएगा, 6ठा रिक्त होने पर वह अनारक्षित श्रेणी का होगा। देखिए लगी नहीं, जो कहीं स्कूल से गया है एससी का, तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर हैं, 8-9 टीचर, उन लोगों ने अध्याचन भेजा, उसमें लग गया है, तो वही एससी के पद दिख रहे हैं जहाँ जहाँ ज़्यादा टीचर्स हैं, समझ रहे हो। इसीलिए इनको जारी कर देना चाहिए। आप इस न्यूज़ को दैनिक जागरण पे जाके देख सकते हैं, अभी जस्ट प्रकाशित हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।